Hi everyone, I am Karan Masru. Welcome to this video. In this video, we will be discussing Codeforces round 841 Division 2 Problem B, that is Demo Docs. Also, before moving on to the topic, I would like to tell you about Coderush X, the upcoming coding contest by Newton School, where there are prizes worth 10 lakh rupees. Also, more than 500 participants will be getting prizes and gift vouchers. There are also placement opportunities with top tech companies. So what are you waiting for? Register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. Demodocs from the upside down have attacked Hawkins again. All wants to reach Mike and also want to kill as many Demodocs as possible. ठीक है, क्या बोला गया है? Demodocs ने हॉकिंस पे वापस अटैक कर दिया है एंड ऑल जो है उसको माइक तक पहुंचना भी है और किल भी करने हैं as many Demodocs as possible. ठीक है ना, जितने ज्यादा हो सके उतने. हॉकिंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन क्रॉस एन ग्रिड. ठीक है, ये जो हॉकिंस है जहां पे डेमोडॉक्स ने अटैक किया है उसको हम एन क्रॉस एन के ग्रिड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, द नंबर ऑफ डेमोडॉक्स इन अ सेल इज इन ith row एंड jth कॉलम इज i into j. ठीक है, ith रो और jth कॉलम वाला जो सेल है जिसको हम i, j से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें नंबर ऑफ डेमोडॉक्स कितने हैं? i into j जितने. ठीक है, ओके. All is at 1,1 of the grid and she has to reach n,n where she can find Mike. ठीक है, तो all initially यहाँ पे है 1,1 पे और उसको n,n तक जाना है जहाँ पे Mike है. ओके, the only direction she can move are right, that is from I, j to I, j plus 1 and down, that is I, j से I, j plus 1. ठीक है, तो ऑल जो है वो सिर्फ दो मूव्स कर सकती है. एक तो राइट, दैट इज I, j सेल से I, j plus 1 एंड डाउन, दैट इज I plus 1, j में. ओके, शी कैन नॉट गो आउट ऑफ द ग्रिड. ग्रिड के बाहर नहीं जा सकते. Calculate maximum number of Demodocs she can kill considering she kills all the Demodocs in a cell she visits. तो अगर अल को 1,1 से n,n तक जाना है और I, j सेल में I into j जितने डॉग्स है और अगर वो हर एक बार सिर्फ राइट या सिर्फ डाउन मूव कर सकती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेमोडॉग्स वो कितने मार सकती है ड्यूरिंग हर विजिट, ये बताना है. ठीक है ना, और कंसिडर क्या करना है कि अगर वो किसी सेल को विजिट करती है तो वहां सारे डेमोडॉग्स मार देगी. प्रिंट 2022 इंटू आंसर मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7. तो हमें टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ डेमोडॉक्स जो मिलते हैं इंटू 2022 करके फिर उसमें मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7 लेके प्रिंट करना है. ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है. इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट सबसे पहली लाइन में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एंड सभी टेस्ट केस में एक इंटीजर दिया गया है एंड दैट इज द साइज ऑफ द एन क्रॉस एन ग्रिड. आई होप क्वेश्चन क्लियर. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो अब यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो हमें क्या बताना है? हमें 2022 इंटू मैक्सिमम नंबर ऑफ डेमोडॉक्स विच कैन बी किल्ड ऑन द वे मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7 बताना है. अब एक बात समझो आप, ऑल जो है वो ये जो n क्रॉस n ग्रिड है, लेट अस टेक 4 क्रॉस 4, उसमें 1,1 पे है और उसको n,n तक जाना है. ठीक है ना, और ith रो और jth कॉलम में कितने डेमोडॉक्स है? I into j जितने, और जो भी सेल वो विजिट करेगी वो उस सेल के सभी डेमोडॉक्स को मार देगी और वो या तो राइट मूव कर सकती है या डाउन मूव कर सकती है. ठीक है, तो जो भी सेल में वो विजिट करेगी वहां सभी डेमोडॉक्स मार देगी. तो मैक्सिमम डेमोडॉक्स कितने इस रास्ते पे मारे जा सकती है ये बताना है. अब मैक्सिमम की यहाँ पे बात क्यों आ रही है? बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच शी कैन रीच फ्रॉम 1,1 टू n,n. फॉर एग्जाम्पल, वो यहाँ से ऐसे भी जा सकती है, यहाँ से ऐसे भी जा सकती है, यहाँ से एक स्टेप नीचे, फिर यहाँ राइट, फिर 2 स्टेप नीचे, फिर 2 स्टेप राइट, ऐसे भी जा सकती है. राइट, तो यहाँ पे मल्टीपल वेज पॉसिबल है. अब यहाँ पे हमें क्या सोचना है? पहली बात तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो वो विजिट करेगी वो कांस्टेंट है. ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक बार वो या तो राइट मूव करेगी या डाउन मूव करेगी. तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स विजिटेड वुड ऑलवेज बी 2n-1. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो यहाँ से नीचे आती है, ठीक है ना, कंटिन्यूसली, फिर कंटिन्यूसली राइट में जाती है, तो टोटल 4 + 3 7 सेल्स विजिट किए. n की वैल्यू क्या है? 4. तो 2 × 4 - 1 दैट इज 7. सिमिलरली अगर वो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से विजिट करेगी तो भी 7 ही सेल्स विजिट होंगे. तो अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि इस पूरी ग्रिड में हमें टॉप 2n-1 सेल्स जिसमें सबसे ज्यादा डेमोडॉक्स है वो लेने चाहिए. ठीक है, ओके. अब मेरी एक बात,
अब हमें ये देखना है कि टॉप 2n-1 सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बात समझो, अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेमोडॉक्स लिख दूं हर एक सेल में, तो यहाँ पे 1 into 1 is 1, नंबर ऑफ डेमोडॉक्स इन ith सेल एंड jth कॉलम इज i into j, ठीक है ना। यहाँ पे 1 into 2 is 2, यहाँ पे 1 into 3 is 3 एंड यहाँ पे 1 into 4 is 4। नाउ सिमेट्री होगी, यहाँ पे जो रो नंबर होगा वो यहाँ पे कॉलम नंबर होगा, यहाँ पे जो रो नंबर होगा वो यहाँ पे कॉलम नंबर होगा। तो यहाँ पे भी मैं 1 2 3 4 लिख सकता हूँ। This is 2 into 2 is 4, this is 2 into 3 is 6, this is 2 into 4 is 8, this is 6 and this is 8, this is 3 into 3 9, this is 3 4s are 12, this is 12 and this is 4 4s are 16, right? Okay, तो इतने डेमोडॉक्स है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे टॉप 2n-1 सेल्स की मैं बात करूँ, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन सेल्स की बात करनी है। तो फर्स्ट सेल तो हम यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 1 ही होगा, उसमें कुछ सोचना नहीं है। सेकंड सेल में या तो हम राइट में या जाएंगे या डाउन में जाएंगे, तो 2 ही आने वाला है, वो भी सोचना नहीं है। अब थर्ड सेल में देखो, यहां से मैं राइट में जाऊंगा, मान लो मैं यहां 1 पे था फिर मैं 2 पे आया, अब यहां से मैं नीचे भी जा सकता हूं राइट में भी जा सकता हूं। तो कहां पे ज्यादा मुझे डेमोडॉक्स मिलेंगे? ऑब्वियसली 4 में। एंड दूसरा एक अच्छी बात क्या है, 4 में जाने के बाद फिर यहां से 6 फिर यहां से 9 में मैं जा सकता हूं, जबकि मैं अगर मैं 3 में गया तो उसके बाद भी 6 और 9 में जा सकता हूं, 4 और 8 में जा सकता हूं। लेकिन एक बात समझो, यहां पे 4 6 9 है, यहां पे 3 6 9 है। सो 4 6 9 इज बेटर बिकॉज मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेमोडॉक्स को मानना है, ठीक है। तो मैं यहां पे 4 में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा बेटर ऑप्शन है? राइट हैंड साइड और डाउन साइड दोनों तरफ 6 है, ठीक है ना। तो मैं 6 लिख देता हूं। अब उसके बाद यहां पे 8 एंड 12 है, लेकिन अगर मैं नीचे चला गया तो नीचे 9 एंड 12 है। यहां पे 8 एंड 12 है, यहां पे 9 एंड 12 है, तो बेटर इज टू गो टू 9, देन वहां से 12 एंड वहां से 16। सो दिस वुड बी माई पाथ। अब अगर हम यहाँ पे कोई पैटर्न ऑब्जर्व करें, पैटर्न क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 10 की पावर 9 तक है, हम फोर लूप की मदद से ये इफ एल्स लगा के नहीं कर सकते, ठीक है ना, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक स्टेप राइट लिया फिर डाउन लिया, फिर राइट लिया फिर डाउन लिया, फिर राइट लिया फिर डाउन लिया। तो हर एक बार हमें क्या करना पड़ेगा? राइट डाउन या तो डाउन राइट, ये पैटर्न फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि यहां पे मैं ऐसे भी कर सकता था 1 2 4 6 9 12 16, 1 2 4 6 9 12 16, वो भी सही हो जाता है ना। तो या तो हमें राइट डाउन ऐसे फॉलो करना चाहिए या डाउन राइट। इससे क्या होगा, हमें एक पैटर्न मिल जाएगी जिससे कि हम ये आंसर कम टाइम में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं कि क्या हमें फॉर्मूला जैसा कुछ मिल जाता है कि नहीं। ओके, तो यहां पे एक बात समझो, जैसे कि अगर मैं इस 4x4 की बात करूं, तो मैं राइट डाउन पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, मतलब एक स्टेप राइट एक स्टेप डाउन, एक स्टेप राइट एक स्टेप डाउन, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 into 1 है, फिर राइट 2 into 1, मैं इसको 1 into 2 लिख सकता हूं, फिर डाउन 4 is 2 into 2, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम दैट इज 2 into 3, फिर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम है ना 9, फिर थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम दैट इज 3 into 4, एंड देन फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम। तो क्या यहां पे हमें कुछ फॉर्मूला मिल रहा है? n की वैल्यू 4 है, तो 1 into 1 2 into 2 3 into 3 एंड 4 into 4 है। तो मैं इसको और इसको ऐसे लिख सकता हूं, समीशन i इक्वल टू 1 से लेके n i स्क्वायर, फिर 1 into 2 2 into 3 एंड 3 into 4, 3 कंपोनेंट्स है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, समीशन i इक्वल टू 1 to n minus 1 i into i plus 1, है ना। तो अब बस इसको सॉल्व करना है। समेशन आई स्क्वायर, ये क्या होता है? समेशन आई स्क्वायर जो है ये होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 2n प्लस 1, सॉरी समेशन आई स्क्वायर है ना, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ n नेचुरल स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to n। फिर अगर इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा समेशन i इक्वल टू 1 to n minus 1 i स्क्वायर प्लस समेशन i इक्वल टू 1 to n minus 1 i। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अगेन यही होगा, लेकिन n की जगह पे n minus 1 होगा, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो बस अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक फंक्शन लिखूंगा सम स्क्वायर
जो कि जिसमें कि मैं n पास करूंगा और ये रिटर्न क्या करेगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 और एक फंक्शन लिखूंगा सम लीनियर और उसमें मैं n को पास करूंगा, वो क्या रिटर्न करेगा n इंटू एन प्लस 1/2। तो मैं एक बार सम स्क्वायर में n पास कर दूंगा, एक बार सम स्क्वायर में n-1 पास कर दूंगा, एक बार सम लीनियर में n-1 पास कर दूंगा, तीनों को ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद आंसर इंटू 2022 मॉड्यूलो 10⁻9 + 7 ये प्रिंट कर देंगे, ठीक है ना। और एक फंक्शन इसमें यूज हो रहा है, दैट इज, अगर आप कोड देखोगे काफी सिंपल है, वैसे मैंने काफी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे बता दिया है। एक फंक्शन यूज हो रहा है मॉड्यूलो एक्सपोनेंशियल ए बी, ये क्या रिटर्न करेगा a⁻b मॉड्यूलो मॉड, ये चीज रिटर्न करेगा, ठीक है ना। और ये चीज ये रिटर्न करेगा, ये बेसिकली क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 6 है तो क्योंकि ये वैल्यूज बहुत बड़ी है तो मॉड्यूलो 6, यहाँ पे हम क्या करते हैं 6 इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू 10⁻9 + 7 से मल्टीप्लाई करते हैं इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग विथ 6। तो ये जो फंक्शन है, तो जब हमें 6 इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू 10⁻9 + 7 चाहिए होता है, तो ये जो रिस्पेक्ट वाला टर्म है विथ रिस्पेक्ट, अगर ये प्राइम नंबर है तो मैं ये कह सकता हूं 6 इनवर्स इज नथिंग बट 6 की पावर मॉड -2 मॉड्यूलो मॉड, ठीक है ना। तो ये फंक्शन यही कैलकुलेट करेगा और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।